हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का पाठ नंबर 7 नकली हीरे। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। काननपुर ये एक जगह का नाम है। यहाँ पर बुद्धिमान यानी कि विवेकवान जो व्यक्ति होता है। वृद्ध यानी कि इसका अर्थ है बूढ़ा। तो काननपुर के जो बुद्धिमान राजा थे और जो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनके एक ही बेटा था। एक दिन सुबह उसने सभी दरबारियों को दरबार में बुलवाया। एक दिन उसने क्या किया? इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सुबह ही उसने सभी जो दरबारी थे, दरबार में रहने वाले लोगों को दरबारी कहते हैं, तो उनको दरबार में बुलवाया कि सभी यहाँ आए। अब वो मन में सोचता है कि मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूँगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, उसको भी पता चल चुका था कि अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा। तो मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार क्या होता है? जो राजा को या फिर जो भावी राजा होगा उसको सलाह दे सके। सलाह देने वाला व्यक्ति वो कौन होता है? सलाहकार। तो क्योंकि राजा बुद्धिमान था, इसलिए वो पहले ही सारी चीज़ें सोच रहा था कि कोई अच्छा सा सलाहकार मिल जाए जिससे कि मैं मेरे बेटे के लिए नियुक्त कर दूं, क्योंकि मैं तो अब रहूँगा नहीं। और यही सब सोच के उसने सब दरबारियों को अपने दरबार में बुलवाया। उनसे कहता है, फिर मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजा अपने दरबारियों से कह रहा है ये कि मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में चल रहा है। कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, कृपा है कि जो भी आंसर हो वो उसका स्पष्ट उत्तर देना है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये राजा अपनी बात कह रहा है दरबारियों से, और दरबारी हाथ जोड़ के ऐसे विनती के भाव में सब सुन रहे हैं। अब देखिए, राजा का प्रश्न क्या है? प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? उसने उनसे पूछा, जो दरबारी है, सारे दरबारी, उनसे पूछा कि मेरा प्रश्न है कि क्या मैं बुद्धिमान यानी कि विवेकवान व्यक्ति हूँ और ईमानदार राजा हूँ, कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अब ये दरबारी देखो बारी बारी से अपना आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। तो सबने आंसर दिया। अब सबने क्या आंसर दिया? निसंदेह महाराज, कि हाँ महाराज, निसंदेह। निसंदेह का अर्थ है कोई संदेह न होना, कोई संदेह ना होना। तो सारे जो दरबारी हैं वो राजा को आंसर करते हैं कि निसंदेह महाराज, कि इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज, कि क्या आप इस संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा कोई नहीं है, कि इस संसार में सबसे ज़्यादा ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति और राजा अगर हुए हैं तो वो कोई और नहीं है, केवल आप ही हो। यानी कि दरबारियों ने मस्का लगाया था राजा को, झूठ मूठ ही ऐसा कहा था। और सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। बारी बारी से यानी कि जब भी उनकी टर्न आई बोलने की तो सबने रटा रटाया एक ही जवाब दिया कि निसंदेह महाराज, संसार में आप सब बुद्धिमान और ईमानदार राजा कोई नहीं है, आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ईमानदार राजा हो। ठीक है, फिर क्या होता है? जैसे ही उन्होंने आंसर दिया दरबारियों ने, हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। ये देखिए, हीरा जो डायमंड होता है, ये यहाँ पर राजा एक एक दरबारी को एक एक हीरा दे रहा है। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। और राजा ने उनको थैंक्स बोला कि आपने जो उत्तर दिया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, और उसके बदले एक एक हीरा दिया।
सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए। प्रसन्न यानी कि बहुत खुश होना, बहुत खुश हो गए, उन्हें तो डायमंड मिल गया था। तो सभी दरबारियों ने खुशी खुशी उसको लिया अपने हीरो को और वहाँ से चली गई। पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। अब सब तो चले गए, लेकिन क्या होता है, एक दरबारी चुपचाप से कोने में खड़ा रहता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक दरबारी है जो चुपचाप खड़ा था। तो राजा की नज़र फिर उस पर गई, क्योंकि सभी जब सारे दरबारी चले गए तो जो दरबार होता है वो खाली हो गया, और उसको फिर ये दरबारी दिखा वहाँ पर जो कि चुपचाप खड़ा था एक कोने में। अब राजा उससे पूछता है कि राजा ने उसको देखा कि क्या हुआ, क्यों खड़ा है, तो उसके मन में सवाल आया। तो उसने पूछा कि आप चुप क्यों हैं, आपका उत्तर क्या है, कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया, आपका उत्तर क्या है और आप चुप क्यों है, कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप चुप क्यों हैं और आपका आंसर क्या है मेरे प्रति, मतलब तुम्हारी क्या सोच है। अब वो जो व्यक्ति रहता है, वो जो दरबारी रहता है, उसने हाथ जोड़े विनम्रता पूर्वक, और फिर उसने कहा, यहाँ देखिए ये राजा बैठा है और यहाँ पर वो दरबारी है। वो फिर कह रहा है कि महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, कि जो भी दरबारी थे दूसरे सारे, उन्होंने आपको जो भी आंसर दिया वो आपको इसलिए दिया कि ताकि आप खुश हो जाओ, तो आपको प्रसन्न करने वाले आंसर दिए। पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है, लेकिन मुझे माफ़ करना, उसने पहले ही बोल दिया कि मेरा उत्तर उनके जैसा नहीं है। अब राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, इसके भी देख लेते हैं। फिर राजा ने कहा, फिर भी आपकी तुम्हारा जो भी उत्तर होगा हम सुनना चाहते हैं, तुम अपना आंसर बताओ, अपना उत्तर दो, हम सुनने के लिए रेडी हैं। फिर वो दरबारी बोलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, कि महाराज निसंदेह आप बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान है और बहुत ईमानदार राजा भी हैं, पर लेकिन आपसे भी श्रेष्ठ यानी कि महान, श्रेष्ठ का मतलब है यहाँ पर महान, आपसे भी महान राजा, श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो कि बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे भी बढ़ चढ़कर थे। बुद्धिमत्ता यानी कि वही विवेकवान व्यक्ति, और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर यानी कि आपसे भी ज़्यादा अच्छे थे, बुद्धिमत्ता में भी और ईमानदारी में भी। अब जैसे ही राजा ने ये सुना, राजा को बहुत खुशी मिली अंदर से। फिर राजा कहता है, हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि तुमने सच बोलने का साहस दिखाया और तुमने सच बोला, और यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, यह लो आपका हीरा। अब यहाँ देख सकते हैं आप पिक्चर में, राजा बहुत खुश हो रहा है उससे। और यहाँ पर फिर दरबारी ने जैसे ही सुना कि राजा मेरे उत्तर से क्रोधित नहीं हुआ है बल्कि खुश हुआ है, तो उसके मुंह पे भी प्रसन्नता दिखी है, और राजा ने फिर उसको भी एक डायमंड जो हीरा था वो दे दिया। वो भी अपना हीरा लेके घर चला गया। उधर रात हो गई। अब अगली सुबह क्या होता है, अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। काननपुर के जितने भी दरबारी थे सारे वापस दरबार में आए, क्योंकि दरबारियों का तो काम रोज का होता है दरबार में आना। फिर वो लाइन से खड़े हो जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में, लाइन से खड़े हो गए सारे दरबारी आकर राजा के सामने। अब वो कहते हैं कि महाराज, हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई। जांच यानी कि चेक करवाना किसी चीज़ को। जौहरी क्या होता है, जो सोने और चांदी की जो ज्वेलरी रखते हैं उनको जौहरी कहते हैं। तो वो सारे बोले कि महाराज, हमने इन हीरो को लेके गए कल घर और हमने इनकी जांच जौहरी से करवाई, तो हमें पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं, यानी कि इनमें से एक भी हीरा असली नहीं है, सबके सब। अब ये देखो सारे के सारे सैड हो रखे हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उनके हीरे सबके नकली थे।
असली हीरा नहीं दिया था राजा ने उनको, सबको नकली हीरे दिए, क्योंकि वो सारे बनावटी बातें कर रहे थे राजा को खुश करने के लिए। राजा उनकी चाल समझ गया था। फिर वो आगे बोलते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज, कि महाराज हमें ये तो बता दो कि आपने हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने तो आपको सबसे ईमानदार और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया था, फिर भी आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। अब राजा कहता है, आगे देखिए, राजा कहता है ठहरिए, मैं समझाता हूँ, कि तुम सारे रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे साथ मैंने ऐसा क्यों किया। राजा कहता है आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, कि सारे तुम सबके सब ने झूठ मूठ मुझे उत्तर दिया, झूठा आंसर दिया, और किसी का भी सच उत्तर नहीं था, और इसीलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, कि तुमने झूठ बोला मेरे से, मेरी तारीफ की झूठी, इसलिए तुम्हें हीरे भी मैंने नकली दिए। पर इस नौजवान ने, अब राजा उस व्यक्ति को, उस दरबारी को सबको दिखाता है जिसने सच बोलने की साहस दिखाया, सच बोलने की हिम्मत दिखाई, तो वो राजा उसकी तरफ इशारा करता है कि इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, बिना कोई लाग लपेट के सीधा साधा उत्तर दिया, और इसीलिए इसे असली हीरा दिया गया है, कि ये जो नौजवान है इसने सच का साथ दिया, इसने बिल्कुल सच बोला मेरे से, और इसीलिए इसको असली हीरा दिया, और तुमने मेरे से झूठ बोला, इसलिए तुम्हें नकली हीरे दिए गए। उसके बाद राजा फिर एक घोषणा करता है, और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा, कि जब मैं नहीं रहूँगा उसके बाद मेरे बेटे का विश्वस्त, यानी कि जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वास करने योग्य या विश्वास करने लायक कौन होता है, विश्वस्त। तो यह विश्वस्त का अर्थ है विश्वास करने योग्य है, विश्वास करने लायक, तो कि मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा, बाकी तुम में से कोई नहीं रहेगा। ये जो कहानी का अंश है ये नीरा बेनेगल की टिंकल एक पत्रिका है उससे लिया गया है यहाँ पर। तो नकली हीरे, तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा नकली हीरे पाठ की सविस्तार व्याख्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।